हेलो फ्रेंड, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि महाराष्ट्र इशूड डिग्री सर्टिफिकेट पे कुवैत का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। महाराष्ट्र इशूड मतलब नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, सोलापुर, कहीं मुंबई का कहीं का भी डिग्री सर्टिफिकेट हो, उस पे कुवैत का अटेस्टेशन स्टेप बाय स्टेप किस तरह से किया जाता है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अब ये अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट और पासपोर्ट जेरोक्स कॉपी चाहिए होता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि कलर कॉपी पे जेरोक्स पे अटेस्टेशन होगा, लेकिन एम्बेसी जेरोक्स पे अटेस्टेशन नहीं करती है। अटेस्टेशन करने के लिए कभी भी ओरिजिनल इस तरह का डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है और पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी चाहिए। और आजकल दिल्ली से अटेस्टेशन थोड़ा स्लो चालू है कुवैत का, क्योंकि एक एजेंट से सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए ले रहे हैं, तो इसके लिए अटेस्टेशन थोड़ा स्लो हो रहा है। तो इसके लिए 15 वर्किंग डेज लग रहा है। तो इस पे अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है, मैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से किया जाता है मैं आपको आज बताता हूँ। और अटेस्टेशन इसके ओरिजिनल डिग्री के बैक साइड पे होता है। अगर डिग्री लैमिनेटेड होगा तो उसको पीछे से कट किया जाता है और उसके पे अटेस्टेशन किया जाता है। इस तरह का प्रोसेस है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके बैक साइड पे किस तरह से अटेस्टेशन किया जाता है। देखो, ये उसका बैक साइड है। इस पर स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अटेस्टेशन होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब मैं हमेशा बताता हूँ कोई भी कंट्री का अटेस्टेशन करना हो तो उसका फर्स्ट प्रोसेस होता है नोटरी। तो देखो, ये नोटरी का अटेस्टेशन है। देखो, इस पे लिखा हुआ है नोटरी करके, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का नोटरी करके इस पे दिखा हुआ है नोटरी करके। ये नोटरी हर एक स्टेट में नोटरी थोड़ा अलग अलग तरीके का होता है। तो ये महाराष्ट्र का नोटरी इस तरह का होता है। ये ब्लू स्टैंप और रेड स्टैंप, ये नोटरी का स्टैंप है। नोटरी होने के बाद में इसको हम लोग मंत्रालय मतलब होम डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं। देखो, ये होम डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय जिसको बोलते हैं। और काफ़ी लोग इसको जेडी भी बोलते हैं। ये जेडी होने के बाद में इसको हम लोग दिल्ली भेजते हैं। तो दिल्ली में इसको फिर एसडीएम करना पड़ता है। एसडीएम के बाद में फिर कुवैत अटेस्टेशन, एसडीएम के बाद में एमईए होके कुवैत अटेस्टेशन होता है। लेकिन हमेशा ये एसडीएम करने के लिए, ये दिल्ली से एसडीएम करने के लिए उसके पहला फिर दिल्ली का भी नोटरी अपने को करना पड़ता है। देखो, नोटरी पब्लिक दिल्ली इंडिया, तो दिल्ली में इस तरह का नोटरी होता है और नोटरी होके साइन होता है। फिर इसको सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट में सबमिट किया जाता है। देखो, यहाँ लिखा है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम। ये एसडीएम का स्टैंप हो जाएगा। देखो, एसडीएम शॉर्ट फॉर्म में, उधर एसडीएम का स्टैंप। तो एसडीएम इस तरह से 2 स्टैंप ये लगा के इस तरह से साइन और डेट करता है। एसडीएम होने के बाद में इसको हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सबमिट करते हैं। देखो, इस पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो, यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वाला फिर इस तरह का गोल्ड राउंड स्टैंप और ये स्टैंप मार के यहाँ साइन करता है। ये प्रोसेस होने के बाद में फिर इसको हम लोग कुवैत एम्बेसी सबमिट करते हैं। तो कुवैत एम्बेसी इस तरह का ये और इस तरह का ये वाइट वाला ये और ये इस तरह के अटेस्टेशन करता है। और उस पर ये देखिए यहाँ साइन किया हुआ है, साइन करता है। फिर आप आपका जो जॉब वीज़ा के लिए प्रोसेस करते हैं। तो अगर आपको ये अटेस्टेशन करना है तो मेरा स्क्रीन पे आपको नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको कुछ भी, हम लोग ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस में है, तो आपको कोई भी वीज़ा, इमिग्रेशन रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आपको हमेशा मिलते रहेगा। थैंक यू।